6 साल का जो वक़्फ़ा होता है वो बहुत लंबा होता है और जब कोई मुश्किल वक़्त होता है तो ज़ाहिर-सी बात है वो वक़्त काटना थोड़ा और मुश्किल होता है। खुशियों का वक़्त बहुत जल्दी गुज़र जाता है और जो तकलीफ़ का वक़्त होता है उसको काटने एक-एक लम्हा एक-एक घंटे के बराबर लगता है, एक-एक घंटा एक-एक साल के बराबर, एक-एक महीने के और एक-एक महीना एक-एक साल के बराबर लगता है। तो यकीनन हमारे लिए ये वक़्त हम सभी के लिए इनफैक्ट जितने भी पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, चाहे वो मिरान की फ़ैमिली हो, चाहे वो शर्जील की फ़ैमिली हो, चाहे वो उमर की फ़ैमिली हो, चाहे वो गुलफ़िशा की फ़ैमिली हो, चाहे ताहिर भाई की फ़ैमिली है या अत्थर की फ़ैमिली है या शादाब की जिसकी भी जो भी फ़ैमिलीज़ हैं, सभी की नहीं बहुत तकलीफ़ दे रहा किसी के पेरेंट्स थे, किसी की वाइफ़, किसी का बच्चा, किसी की बहनें, सभी किसी की शादियाँ पीछे हो गईं, किसी के घर में इंतकाल हुए हैं। शिफा और रहमान साहब और उनके साथ जितने उनके साथी थे, उनको एक तरह के ऐसे लोगों के तौर पर हीरोज़ के तौर पे जाना जा रहा है, जो सिर्फ़ अपने नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, उनके लिए खड़े हुए। क्योंकि हम कहीं न कहीं जो दिल्ली दंगों का ये पूरा मामला है, जिस मामले के तहत उनको अरेस्ट किया गया और फिर अब बेल मिली है और एनटीसीए, एनआरसी प्रोटेस्ट, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक तरह से ये भी एक सिंबल के तौर पे देखा जाता है कि वो लोग जो अपने राइट्स के लिए और अपने जैसे लोगों के राइट्स के लिए खड़े हुए, उनको सज़ा के तौर पर जेल में रखा गया और 5 साल से ज़्यादा गुज़र गए। आपने बताया कि बड़ी मुश्किल का ये दौर गुज़रा। कभी-कभी तकलीफ़ होती थी जब लोग भूल जाते हैं और लोगों ने उनको नेगलेक्ट मतलब इग्नोर किया। कहीं-कहीं बहुत लोगों का मैंने बाइस्ड बिहेवियर भी देखा टुवर्ड्स शिफ़ा, टुवर्ड्स मीरान, मैं सभी की नहीं बोलूँगी। जैसे कहीं कुछ नाम की बात आती थी तो बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं याद रहा था कि शिफ़ा जैसा नाम का कोई बंदा जेल में है, तो वहाँ ये तकलीफ़ होती थी। इस बात की ज़ाहिर-सी बात है कोई भी होगा, मेरी जगह कोई भी होगा उसको इस बात की तकलीफ़ होगी और उसको पछतावा उस टाइम पर होगा कि आप जिन लोगों की वजह से जेल में हैं, आज उन लोगों को ये भी नहीं पता है लोग अच्छा वो अभी भी जेल में हैं, अच्छा हमें नहीं पता था, अच्छा वो अभी आए नहीं हैं, अच्छा उनकी बेल नहीं हुई है मतलब मुझे लगता है कि दुनिया इतनी मगन हो चुकी है अपनी खुशियों में, अपनी तकलीफ़ों में, ऐसा नहीं कि सब लोग खुश हैं, सब किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को कोई खुशी है, तो लेकिन ये है कि सब भूल जाते हैं, तो उस टाइम पर जब मैं लोगों का वो रवैया देखती थी, तो उस टाइम बहुत तकलीफ़ होती थी ले नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जिस तरह की खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं, कुछ घरों में मैं कहूंगी खुशी और कुछ घरों में गम। 7 लोगों की बेल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी। बेल को लेकर पिछले 5 सालों से दिल्ली दंगों में जो कंस्पिरेसी वाली एफआईआर थी, उसमें तमाम लोगों का नाम था। इसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल याचिका रद्द कर दी गई है, लेकिन 5 ऐसे लोग हैं कम से कम जिनको बेल मिली है। उनमें से शिफा और रहमान साहब जामिया मिलिया इस्लामिया के, और साथ-साथ उन्होंने जेल में रहते हुए इलेक्शन भी लड़ा। वो इस वक़्त उनकी वाइफ़, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, नूर फ़ातिमा। नूर फ़ातिमा जी, आपको तो बड़ी राहत हो रही होगी इस फ़ैसले के बाद, इस बेल के अप्रूव हो जाने के बाद। जी, बहुत ज़्यादा खुशी है और हम सब लोग पुरुम्मीद भी थे कि इस बार एक अंदर से फीलिंग आ रही थी कि नहीं इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें डेफ़िनिटली कोई न कोई अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन ये 5 साल की कहानी कई बार आप कह भी चुकी हैं, और मैंने देखा है कि किस तरह से वो लोग जिनके ख़ासकर यंग फ़ैमिलीज़ जिनकी थी, इनमें आप भी एक शामिल थीं। ये पूरा जो 5 साल का पीरियड था, ये किस तरह से गुज़रा? किस तरह के स्ट्रगल्स, किस तरह के संघर्षों से दो-चार आपको होना पड़ा? जी आफ़ा जी 5 साल नहीं मैं आपसे बोलूँगी 5 साल 10 महीने तकरीबन, तकरीबन 6 साल। तो 6 साल का जो वक़्फ़ा होता है वो बहुत लंबा होता है और जब कोई मुश्किल वक़्त होता है तो ज़ाहिर-सी बात है वो वक़्त काटना थोड़ा और मुश्किल होता है। खुशियों का वक़्त बहुत जल्दी गुज़र जाता है और जो तकलीफ़ का वक़्त होता है उसको काटने एक-एक लम्हा एक-एक घंटे के बराबर लगता है, एक-एक घंटा एक-एक साल के बराबर, एक-एक महीने के और एक-एक महीना एक-एक साल के बराबर लगता है। तो यकीनन हमारे लिए ये वक़्त हम सभी के लिए इनफैक्ट जितने भी पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, चाहे वो मिरान की फ़ैमिली हो, चाहे वो शर्जील की फ़ैमिली हो, चाहे वो उमर की फ़ैमिली हो, चाहे वो गुलफ़िशा की फ़ैमिली हो, चाहे ताहिर भाई की फ़ैमिली है या अत्थर की फ़ैमिली है या शादाब की जिसकी भी जो भी फ़ैमिलीज़ हैं, सभी की नहीं बहुत तकलीफ़ दे रहा किसी के पेरेंट्स थे, किसी की वाइफ़, किसी का बच्चा, किसी की बहनें, सभी किसी की शादियाँ पीछे हो गईं, किसी के घर में इंतकाल हुए हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो कवर अप नहीं हो सकती। आज खुशी है, बेहद खुशी है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं एक दिल में कसक भी है उमर और शर्जील की वजह से, क्योंकि ये खुशी जब तक अधूरी है, जब तक वो लोग हमारे साथ नहीं हैं, वो लोग भी होते तो ज़ाहिर-सी बात है ये कोई खुशी दुगनी होती। बट उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आने वाले वक़्त में उनके लिए भी कोई अच्छी खबर लेकर आए।
आप कह रही हैं कि 5 साल 10 महीने पहाड़ जैसे गुज़रे हैं आपके ऊपर, आपकी फ़ैमिली के ऊपर, बच्चे आपके हैं और ज़ाहिर है उनकी शिफ़ाउर रहमान साहब, उससे पहले भी उनका एक सोशल प्रोफ़ाइल था, जामिया मिलिया की एलुमनाई एसोसिएशन से वो जुड़े रहे। उसके बाद उनका एक पॉलिटिकल करियर भी हमने देखा जेल में रहते हुए। अभी घर वापसी की पहली बात तो आप बेकरारी से उनका इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन क्या इरादा उनका है, किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जेल से बाहर आने के बाद? क्या इलेक्शन लड़ेंगे? क्या अपने लिए वो पॉलिटिकल रोल देखते हैं? और ये भी हमें बताइए कि वो जेल जाने से पहले, इस पूरे मुकदमे से पहले और एनटीसीए, एनआरसी प्रोटेस्ट से पहले क्या किया करते थे शिफाउर रहमान साहब? पॉलिटिक्स में तो उनका इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, लेकिन अभी क्या आगे वो सोचते हैं, क्या करेंगे, ये तो डिपेंड करता है कंडीशंस पर भी, क्योंकि हमारी बेल कंडीशंस भी बहुत डिफरेंट हैं। तो कोर्ट के मतलब जो कोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर-अंदर चीज़ें रहेंगी, उसके रहते मतलब हम जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर और एक लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहकर करेंगे, और जो कंडीशंस हम लोगों पे लगाई गई हैं, उनको फ़ॉलो भी करना है। तो देखिए, अभी तो जब शिफ़ा आएँगे तो ये सब डिसीज़न तो शिफ़ा के हैं। शिफ़ा देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या कंडीशंस हैं, क्या नहीं, क्योंकि आप जैसा कि आप लोगों को भी पता चला होगा कि काफ़ी कंडीशंस लगाई गई हैं इस बेल में। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो सिर्फ़ वर्बली मुझे पता चला है, रिटन में जो ऑर्डर है वो अभी मेरे पास नहीं आए हैं। हुँ। तो अभी पता चलेगा, हमारे लॉयर से हम बात करेंगे, उसके बाद डिस्कस करके आगे। शिफाउर रहमान साहब और उनके साथ जितने उनके साथी थे, उनको एक तरह के ऐसे लोगों के तौर पर, हीरोज़ के तौर पे जाना जा रहा है, जो सिर्फ़ अपने नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, उनके लिए खड़े हुए। क्योंकि हम कहीं न कहीं जो दिल्ली दंगों का ये पूरा मामला है, जिस मामले के तहत उनको अरेस्ट किया गया और फिर अब बेल मिली है और एनटीसीए, एनआरसी प्रोटेस्ट, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक तरह से ये भी एक सिंबल के तौर पे देखा जाता है कि वो लोग जो अपने राइट्स के लिए और अपने जैसे लोगों के राइट्स के लिए खड़े हुए, उनको सज़ा के तौर पर जेल में रखा गया और 5 साल से ज़्यादा गुज़र गए। आपने बताया कि बड़ी मुश्किल का ये दौर गुज़रा। कोई पछतावा है कि अगर एक लो प्रोफ़ाइल ज़िंदगी जी ली होती, नहीं लड़े होते अपने राइट्स के लिए, नहीं एनटीसीए, एनआरसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया होता, तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नहीं, पछतावा तो मैं ऐसा सच नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कभी-कभी तकलीफ़ होती थी जब लोग भूल जाते हैं और लोगों ने उनको नेगलेक्ट मतलब इग्नोर किया। कहीं-कहीं बहुत लोगों का मैंने बाइस्ड बिहेवियर भी देखा टुवर्ड्स शिफ़ा, टुवर्ड्स मीरान, मैं सभी की नहीं बोलूँगी। जैसे कहीं कुछ नाम की बात आती थी, तो बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं याद रहा था कि शिफ़ा जैसा नाम का कोई बंदा जेल में है, तो वहाँ ये तकलीफ़ होती थी। इस बात की ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी होगा, मेरी जगह कोई भी होगा, उसको इस बात की तकलीफ़ होगी और उसको पछतावा उस टाइम पर होगा कि आप जिन लोगों की वजह से जेल में हैं, आज उन लोगों को ये भी नहीं पता है, लोग अच्छा वो अभी भी जेल में हैं, अच्छा हमें नहीं पता था, अच्छा वो अभी आए नहीं हैं, अच्छा उनकी बेल नहीं हुई है। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया इतनी मगन हो चुकी है अपनी खुशियों में, अपनी तकलीफ़ों में। ऐसा नहीं कि सब लोग खुश हैं, सब किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को कोई खुशी है, तो लेकिन ये है कि सब भूल जाते हैं। तो उस टाइम पर जब मैं लोगों का वो रवैया देखती थी, तो उस टाइम बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन इलेक्शंस के टाइम पर मैंने जो लोगों का प्यार शिफ़ा के लिए देखा है, बिल्कुल अनबाइस्ड लव जो मैं कहूँगी, वो शिफ़ा के लिए जो एक लगाव और एक मोहब्बत और एक जज़्बा जो मैंने इलेक्शंस के टाइम पे शिफ़ा के लिए देखा, उसके बाद से मुझे उस चीज़ का पछतावा नहीं है। मुझे नहीं है जिन लोगों के लिए, जिन अपनों के लिए वो जेल में गए, तो आज वो उनके अपने उनके साथ खड़े ही हैं और बहुत खुलूस के साथ बिना किसी लालच के वो हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि हम तो बिल्कुल खाली हाथ थे, हमारे पास कुछ नहीं था। सिर्फ़ कुछ उम्मीदें थी, उसके साथ ही हम आगे बढ़े थे। तो उन उम्मीदों को हमारी जो परवान हमारी जो कोशिशें आगे बढ़ी, वो सिर्फ़ लोगों की मोहब्बत और उनकी सपोर्ट से हम लोग इतनी आगे बढ़ पाए कि 40,000 के तकरीबन हम लोगों को वोट मिले। अक्सर ये कहा जाता है कि खत्म हुआ, आप कह रही हैं, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि खासकर अगर बहुत ही सीरियस चार्जेस हों, जैसे आप ये देखिए यूएपीए का ये टेररिज्म का चार्ज है, एंटी टेरर लॉ के तहत उनको उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। कभी आपको किसी एक सोशल एक तरह से
बहिष्कार या ऑस्ट्रेसाइजेशन या इस तरह से कोई आपको सामना करना पड़ा कि सोसाइटी ने आपसे दूरी बनाने की कोशिश की हो, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, कभी ऐसा कोई आपके साथ हादसा हुआ? नहीं, नहीं। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं ओखला में रहती हूँ, प्लस मेरे जो और भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो ओखला के हैं, चाहे ओखला से बाहर हैं, उन सबको हकीकत पता थी। और देखिए ये सिर्फ़ ये अक्यूज़्ड हैं, अभी इनके जुर्म साबित नहीं हुए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जुडिशरी पर, मुझे ट्रस्ट है, मुझे नहीं हम सबको ट्रस्ट है इस बात का कि जो भी फैसला आएगा, वो बहुत सोच समझ के लिया जाएगा। जैसा कि आपने आज देखा भी है, आज जिन लोगों को राहत मिली है, तो वो एक हमारी यकीन की ही मतलब हमारे यकीन को कहते नहीं है, हमारे यकीन को ज़िंदा रखा है इस चीज़ को कि हाँ, कहीं न कहीं इंसाफ़ है। तो इस तरह का तो किसी का कोई बिहेवियर नहीं था कि हमसे हमें अलग करती है, हमें हमें ब्लेम करती है या हम हमारे साथ कोई बायस्ड बिहेवियर करते, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा कितना कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, अलग-अलग तरीके से प्रोफाइल चले तमाम लोगों का कि ये सब किस तरह से मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देखिए कैसे आतंकवादी घटना थी। ये तमाम भी आपने देखा होगा, कई बार दिल भी टूटा होगा। नहीं, ऑफ कोर्स देखिए वो जो चीज़ें बोली जाती हैं वो एक मीडिया का एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है। देखिए वो क्या कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं। लेकिन जो सोसाइटी में लोग हैं वो जानते हैं शिफ़ा को। उनको पता है शिफ़ा उर रहमान कौन है, शिफ़ा उर रहमान क्या कर सकता है, शिफ़ा उर रहमान ने क्या किया है, शिफ़ा उर रहमान ने क्या नहीं किया है। तो मेरे लिए हर एक चैनल से बढ़कर मेरे जो लोग हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, उनको मेरी हकीकत का पता है। तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे उन लोगों ने क बहुत कंफर्टेबल फ़ील करवाया और बहुत ही ज़्यादा सब लोगों ने सपोर्ट किया है। बेटी की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते ना, तो वो एक तकलीफ़ तो रहती ही रहती है। उस तकलीफ़ को कोई दूर नहीं कर सकता। अब आखिरी सवाल आपसे नूर फ़ातिमा, मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे क्या कह रहे हैं? अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिर से एक बार आपका घर, मैं कहूँगी कि एक तरह से उसमें बहार आएगी या कम से कम बच्चों को एक एक सहारा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे बहुत खुश हैं आरफ़ा मैम, बहुत ज़्यादा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह।